और नीरज सिंह हमारे संवाददाता दौसा से हमारे साथ, और रामकृपाल यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले नीरज, आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस तरह के जो संकेत हैं इनसे ये पता चलता है कि इस तरह की अंदरूनी मंझधार में फंसी कांग्रेस के लिए राजस्थान का रण बेहद मुश्किल हो सकता है? देखिए, मुश्किल हो सकता है। और आप देखें कि मैं इस समय दौसा में हूं और दौसा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जहां पर जो गुर्जर कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। और पूर्वी राजस्थान में अगर आप दौसा की बात करें, टोंक की बात करें, करौली की बात करें, ये सारा का सारा इलाका है जहां पिछली बार सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत करी थी और उसका परिणाम ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिली थी। लेकिन जब सरकार बनने के बाद जिस तरह का जो गतिरोध और विरोध सचिन पायलट और अशोक गहलोत में देखने को मिला, और कई बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट अपनी सरकार के ऊपर ही कई तरह के जो सवाल हैं वो उन्होंने खड़े कर दिए। दूसरा पलटवार जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी किया, उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार तक जो शब्द है उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि गुर्जर कम्युनिटी के जो लोग थे वो देखना चाहते थे सचिन पायलट को, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी थे और जिस तरह से कैंपेन चला था उसमें सचिन पायलट की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन चुनाव के बाद और जब सत्ता अशोक पायलट के हाथ में आई तो उसके बाद सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनारे कर दिया गया। और यही कारण है कि आप देखें कि जब राजस्थान में कैंपेन की शुरुआत हुई तो सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया गया और वो काफ़ी समय के बाद उनको हेलीकॉप्टर मिला। यही कारण है कि वो कुछ ही इलाके में अपनी सभा कर पाए। वो भी तब संभव हो पाया जब कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप किया और ये बताया कि अगर दोनों अलग अलग दिखाई देंगे तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि आखिरी समय में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की जो अपील है वो एक्स पर डाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये तय है कि जिस तरह की राजनीति दोनों ही तरफ से हो रही है, चाहे अशोक गहलोत की करें और या सचिन पायलट की करें, तो दरार जरूर है, मनभेद भी दिखाई दे रहा है और मतभेद भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दरार जरूर है, मनभेद और मतभेद भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी डीडी न्यूज़ में। आपसे सवाल है मेरा कि आप कैसे देखते हैं चुनाव के दौरान किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर रहा, और जिस तरह की खींचतान कांग्रेस में देखने को मिली और पीएम ने पायलट को लेकर जो कुछ बात कही है और गुर्जर समुदाय को जो संदेश दिया है, इसका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जनता आज की तारीख में बहुत जागरूक है। नेताओं के भाषणों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, यथार्थ आपके संवाददाता ने बता दिया। मैं एक लाइन में कहूं तो 2018 के बाद कांग्रेस में जो दरार पड़ी थी वो बरकरार है। आपके संवाददाता ने भी यही बात कही है। वो दरार, कोशिश की गई थी कि दरार भर जाए, दिखाई न पड़े, लेकिन वो दरार जैसे जैसे चुनाव आज की तारीख आई वोट पड़ने की, वो दरार बढ़ती गई। हालांकि और जनता उसको देख रही है। याद कीजिए, जैसा आप कह रहे थे, गहलोत जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही कहा था कि समझ लेना मैं 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं चुनाव। इसका मतलब है कि वो साफ कहना चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत है और कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो दौसा, जहां से अभी आपके संवाददाता बात कर रहे थे, वहां के लोग निश्चित तौर पर 2018 में सचिन पायलट ने बड़ी मेहनत की थी और कांग्रेस का युवा तर्क जो हाईकमान है वो चाहता भी था सचिन को आगे करने के लिए, लेकिन जिन कारणों से भी वो नहीं हो पाया। तो वो देखिए, दरार बहुत साफ, आज बहुत साफ साफ दिखाई पड़ी है। गहलोत जी ने एक बार भी, आज कई संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की, लेकिन एक बार भी उन्होंने सचिन का नाम नहीं लिया जी। तो अब ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि आज वोट पड़ रहे हैं, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कोई किसी के पक्ष में संभावना जताना, किसी के पक्ष में आशंका जताना उचित नहीं होता, लेकिन ये जरूर है जी कि जो चीजें, जो घटनाएं हुई हैं वो सब जानती है। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये जो फ्री बीज या ये दे देंगे वो दे देंगे। देखिए, जनता जो है ना, वोटर भिखारी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी गलत फहमी होती है उन्हें सशक्त करने के। जी जी, मैं बता रहा हूं, देखिए किसी भी मतदाता के सामने इस समय
बाद सामाजिक हित, उसके बाद राष्ट्रीय हित, ये 3 कसौटियां होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसकी निजी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, समाज में क्या बदलाव आया है, राष्ट्र में क्या बदलाव आया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सिर्फ वर्तमान की विसंगतियों के चलते ही वोट नहीं दिया जाता। बिल्कुल। भविष्य के लिए हर इंसान भविष्य के लिए जीता है। कोई भी आज की तारीख में अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचता है कि वो कौन सा नेता है जो मेरे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। चाहे आज उससे कोई खुंदक भी हो, लेकिन आने वाला 20 साल कौन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में बदलाव देख रहा है, चाहे उसका निजी फायदा हुआ हो न हुआ हो, लेकिन अगर वो एक बढ़ते, एक विकसित भारत को देख रहा है तो निश्चित रूप से वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को वोट देगा, न कि निगेटिव थिंकिंग को। ये जो लोग कह रहे हैं आज कि बाहर वाले आ गए, अरे कल तक तो राष्ट्र की बात करते थे, आज बाहरी कौन हो गया भाई? बिल्कुल। अब तो भारत देश के नागरिक हैं जी, इसको कहीं भी जाने का हक है। जी रामकृपाल जी, बिल्कुल। अब राजस्थान में देखिए मुद्दन अपने आखिरी घंटे में है और कुछ ही देर में मतदान खत्म हो जाएगा। और अच्छी बात ये रही कि इस चुनाव में मुद्दों पर बात रही, तमाम ऐसे मुद्दे प्रमुखता से रहे जिन पर वोटर्स जो है उन पर वोट डालने के लिए जाते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी नीरज वहाँ पर बने रहे और तमाम अपडेट हम तक पहुँचाते रहे। नीरज, इस ताज़ा अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। आप और नज़र बनाए रखिए, आगे आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए फिर से कहा कि भाजपा और उनकी सरकार मदिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को जल्द से जल्द समाप्त करके न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। माहेश्वरम की रैली में उन्होंने इस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मदिगा समुदाय के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए समिति के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जो अपना उचित हिस्सा पाने के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। ये समुदाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति का बड़ा घटक है। बीजेपी मादिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को भी भली भांति समझती है। इस अन्याय का दूर करने के लिए भारत सरकार की कमेटी सारी प्रक्रिया को तेज करने का काम कर रही है। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है।